Hello students, I am Tufail Abbas and I will be teaching you economics of AS and A levels from now onwards. Prior to starting our today's lecture, it's important to provide a brief account of your study. As far as myself is concerned, it's been more than 6 years to teaching this subject as a specialist. And I'll be teaching you the entire syllabus of economics authored by Colin Bainford and Susan Grant. I will be teaching you the entire syllabus of economics through a series of lectures under the playlist of economics of AS and A levels. Our today's session is basically a preamble to the book authored by these two authors. Here we will skim through different chapters, their substance, the way in which we will cover them all. If we consider the content of this book, then it appears as though it is a well-stitched aims at equipping students with the basics of economics. Now we are going to talk about the contents of this book as you are seeing on your screens there. It starts with introduction, followed by Unit R Chapter 1, which is about basic economic ideas and resource allocation. The title of second chapter is Price Control and Microeconomy. The third one is about government microeconomic intervention. Fourth one is about macroeconomy. The fifth about government macroeconomic or macro intervention. Sixth is about basic economic ideas and resource allocation. Seventh is about the price system and the microeconomy. Eighth is about government microeconomic intervention. Ninth, the macroeconomy. 10th is about government macro intervention. And 11th and last one is preparing for exams. So, अगर इस बुक की बात करें और इसके कंटेंट की बात करें तो ये एक बेहतरीन और एक कंप्लीट जो है ना वो एप्लीकेशन है बेनफोर्ड एंड सुसन की, जिसके थ्रू इन दो ऑथर्स ने ये ट्राई एंड कोशिश की है बहुत अच्छी हद तक की जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो है ना उनको सही समझ आए. इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम सर्टन बेसिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि कैसे एक इकॉनमी फंक्शन करती है. हम ये देखेंगे इकॉनमी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या होते हैं. इसी तरह हम देखेंगे कि मैक्रो एंड माइक्रो इकॉनमी में क्या डिफरेंस है एंड गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती हैं. तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम इस बुक में पढ़ेंगे. अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम इस जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का इसको पढ़ेंगे कैसे या कैसे इस पर अपनी ग्रिप जो है ना वो उसको सॉलिडिफाई करेंगे. तो हमारे जो मेथोडोलॉजी हमारी होगी वो ये है कि हम चैप्टर्स को वन बाय वन कंप्लीटली पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर हम पास पेपर्स को कंसल्ट करेंगे ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो एरियाज पेपर में आ जाते हैं या जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं किसी सर्टन चैप्टर से रिलेटेड उन एरियाज को हम कंप्रिहेंसिवली एंड साथ साथ कवर करें ताकि उस स्टूडेंट्स की जो एग्जाम से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उनके जो कन्फ्यूजन एंड ग्रीवांसेस हैं उनको हम टाइम टू टाइम बल्कि राइट ऑन टाइम उनको एड्रेस हम कर सकें. तो ये हमारी मैथोडोलॉजी होगी. फिर उसमें हम ये करेंगे कि एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके एंड पर हम उस पूरे चैप्टर को इनकैप्सुलेट करेंगे थ्रू अ समरी लेक्चर और एक छोटा सा हम जो ना वो प्रिसाइज एंड कंसाइज लेक्चर के थ्रू उस पूरे चैप्टर का जो एक प्रीएम्बल होगा या उसके बारे में जो क्रक्स होगा उसको प्रोवाइड हम करेंगे एज एन ओवरव्यू सो दैट स्टूडेंट्स को उस चैप्टर की जो बेसिक जो उसके डायमेंशंस हैं उसके जो बेसिक उस चैप्टर के जो रेजन डेट्रा है या उसके जो बेसिक कंसेप्शंस हैं वो उनकी सही समझ आए. तो ये हमारी मैथोडोलॉजी होगी इस बुक को कवर करने के लिए. साथ ही साथ इस सिलेबस के एंड पर या इस जब सारे चैप्टर्स हम कर चुके होंगे तो एट द एंड हम प्रीवियस 2 to 3 ईयर पास पेपर्स हम कर लेंगे ताकि उस स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को पेपर में कैसे डील करना है, क्वेश्चंस को कैसे पेपर में एड्रेस करना है. ठीक, और पेपर अटेम्पिंग टेक्निक्स हम पेपर अटेम्पिंग टेक्निक्स स्टूडेंट्स को बता देंगे थ्रू दिस लेक्चर सीरीज सो दैट इस लेक्चर सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपके जितने भी इश्यूज एंड क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने लेक्चर सीरीज के थ्रू एड्रेस कर सकें. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.